वीडियो स्कैंडल में कौन कौन मुलव्वस, वजीर आजम ने पार्टी सतह पर तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। फवाद चौधरी, शहजाद अकबर और शीरी मजारी शामिल। कमेटी इलेक्शन कमीशन से रुजू करके मुतल्लिका तजावीज़ पेश करेगी। बड़े ऐवान का बड़ा इलेक्शन, 48 नशिस्तों पर जोर का जोड़। सेनेट इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी कल और परसों जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 21 फरवरी को जारी होगी। कागजात नामजदगी 22 फरवरी तक वापस लिए जा सकेंगे। चारों सूबाई असम्बलियों और पार्लियामेंट हाउस को पोलिंग स्टेशन का दर्जा हासिल। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने का सदारती रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट में समाअत। क्या अदालती राय पर हुकूमत अमल करने की पाबंद होगी? जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तफसार। बल्दियाती इंतखाबात, सेनेट इलेक्शन पर 226 का इत्तलाक नहीं होता, अटॉर्नी जनरल। फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता, सेनेट इंतखाबात में मरबूत हिकमत अमली के तहत हिस्सा लेने पर इत्तफाक। लीगी कायद की मौलाना को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पीडीएम तहरीक पर भी मुशावरत। वजीर आजम की जेर सदारत तहरीक इंसाफ के सेनेट पार्लिमानी बोर्ड का आज इजलास। पार्टी उम्मीदवारों के हवाले से फैसले किए जाएंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार पंजाब में नंबर गेम से भी आगाह करेंगे। वजीर आला पंजाब से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात, सेनेट इलेक्शन मुशावरत। पीडीएम में एतमाद का फुकदान, इत्तेहाद जल्द गुमनामी की तारीकियों में खो जाएगा। ओपोजिशन अब लॉन्ग मार्च से भी राह फरार इख्तियार कर रही है, उस्मान बुज़दार। करपटोला, सेनेट इलेक्शन में मंडियां लगाने के लिए फिर सरगर्म। 80 और 90 की दहाई में वोटों की बोलियां लगाई गईं। लूट मार करने वालों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी, हिसाब होकर रहेगा, फिरदौस आशिक अवान। पीडीएम के पास महदूद ऑप्शंस नहीं, वक्त पर पत्ते शो करेंगे। हर वक्त चोर चोर की गर्दान। पीटीआई को अपने ब्लैक होल नजर नहीं आते। जिस दिन जादू का महल गिरेगा सब ठीक हो जाएगा, ख्वाजा साद रफीक की तनकीद। वजीर आजम की अरकान असम्बली को तरक्याती फंड देने की तरतीब। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा निपटा दिया। वजीर आजम का जवाब काफी मुतल्लिल है। जज साहब और वजीर आजम एक मुकदमे में फरीक हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, क्या हल्के में सड़क के लिए फंड देना कानून के मुताबिक है? जस्टिस काजी फायजी साहब। ग्रेड 1 से 19 तक तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 20, 21 और 22 के मामलात बजट में तय होंगे। पे कमीशन का फैसला आने तक एडहॉक रिलीफ जारी रहेगा। शेख रशीद का गिरफ्तार मुजाहरीन को रिहा करने का ऐलान। मुकदमात भी वापस। गवर्नर हाउस लाहौर में खानदानी मंसूबाबंदी के हवाले से अहम इजलास। खानदानी मंसूबाबंदी के लिए बेदारी, वक्त की अहम जरूरत। विलेज कमेटियां बना दी, किरदार अदा करेंगे। देहाती खातीन के लिए 89 मौसर आगाही मुहिम का आगाज करेंगे, यास्मीन राशिद। कोरोना मजीद 57 अफराद की जान ले गया। अब तक 12,185 अमवात। 24 घंटे के दौरान 1,502 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,59,093 शहरी मुतासिर। 30,225 एक्टिव केसेस। चीनी, घी पहुंच से दूर, अवाम फाकों पर मजबूर। पेशावर में दालों के दाम भी आसमान पर। कीमतों में 20 से 40 रुपए फी किलो इजाफा। महंगाई से घर चलाना मुश्किल, जाएं तो जाएं कहां? शहरियों की दुहाई। पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल बाबर 1A का कामयाब तजुर्बा। 450 किलोमीटर तक जमीन और समंदर में हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद।
यकजान दो कालिब SSG हेडक्वार्टर्स तरबेला गाजी में पाक तुर्क जंगी मशक़ें अतातुर्क 11 जारी। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के अहलकारों का पेशा वराना महारत का अमली मुजाहरा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अजीम और मैं हूं मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। हुकूमत का तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा तय पा गया। 4th शेड्यूल में शामिल TLP कारकुनों के नाम निकाल दिए जाएंगे। दुनिया न्यूज़ ने मुआहिदे की कॉपी हासिल कर ली। तहरीक लब्बैक ने 16 फरवरी को एहतजाज को मुलतवी कर दिया। मुआहिदे को 20 अप्रैल 2021 तक पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मुआहिदे के मतन के मुताबिक तमाम फैसले पार्लियामेंट की मंजूरी से तय पाए जाएंगे। 20 अप्रैल 2021 तक मुआहिदे के मुनाफी सरगर्मी नहीं होगी। तो आपको बताएं कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा तय कर लिया है। 4th शेड्यूल में शामिल TLP कारकुनों के नाम निकाल दिए जाएंगे। दुनिया न्यूज़ ने इस मुआहिदे की कॉपी हासिल कर ली है और इस कॉपी को देखा जा सकता है टीवी स्क्रीन पर भी। तहरीक लब्बैक ने 16 फरवरी को एहतजाज भी मुलतवी कर दिया है। ये जो मुआहिदा हुआ, इसके मतन के मुताबिक मुआहिदे को 20 अप्रैल 2021 तक पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सरकारी मुलाजमीन से मामला तय हो गए। ग्रेड 1 से 19 तक अलाउंसेज में 25% इजाफा होगा, जबकि 20 से 22 तक को बजट में इजाफा मिलेगा। परवेज खटक कहते हैं माजरत ख्वाह हैं, जो भी कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जब तक पे कमीशन का फैसला नहीं आएगा तब तक एडहॉक रिलीफ जारी रहेगा। वफाकी वज़रा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज जो ये फैसला हुआ है, इसकी बाकायदा शेख हफीज़ साहब से भी मैंने मुलाकात करके इसकी अप्रूवल ली है, फिनांस सेक्रेटरी साहब से भी, और ख़ुद मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास चल के गया कि ये हमारे मेहनत कश लोग हैं, ये 1 साल से इस मसले में उलझे हुए हैं। सो 1 से लेके 19 ग्रेड तक इनको 25% का ये जो अलाउंस है ये दिया जा रहा है। 20, 21, 22 की तनख्वाहों का इजाफा भी बजट में किया जाएगा। टाइम स्केल का सूबों में किसी सूबे में हो चुका है, किसी में हमारे सूबे में हो चुका है, तो उस तर्ज पर भी हम इनको टाइम स्केल का अप्रूवल देंगे। लेकिन फ़ैसला ये होगा कि उसका तरीक़ाकार बनाना पड़ेगा कि किसने प्रमोट होना है, किसने नहीं होना। इमीडिएट जो रिलीफ है, एडहॉक रिलीफ, ये जब तक पे कमीशन का फ़ैसला नहीं आएगा तब तक ये जारी रहेगा। और जब पे कमीशन का फ़ैसला आ जाएगा फिर हो सकता है उसमें बेहतर हो जाए और सारे मुल्क के लिए फ़ैसला होगा। इस बात पर भी माजर ख्वाह है जो कल जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कभी कभी देर हो जाती है, तो देर का ये मतलब ही नहीं था कि हम आपका काम नहीं करें। तो मैं सबको मुबारक देता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सेनेट इंतखाबात 2018 की वीडियो मामले की तहकीकात का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने MPS की वीडियो के मामले पर 3 रुकनी कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म ऑफिस ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने MPS की वीडियो के मामले पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी और शहजाद अकबर शामिल होंगे। कमेटी वीडियो से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट 1 माह में वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कमेटी मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी और इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई से मुतालिक तजावीज़ देगी। साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जाहिद दुरानी ने सेनेट इलेक्शन में पैसे लेने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि वीडियो लीक होना हुक्मरान जमात का पब्लिसिटी स्टंट है। स्पीकर और वज़ीर आला हाउस में अराकीन की मंडी लगी। सेनेटर से पार्टी फंड के नाम पर 40 करोड़ लिए गए। उन्होंने कहा कि मैं पैसे लेने से इनकार करके वहां से निकल आया। ये उस ड्रामे का दूसरा सीरियल था जो 2018 में चला था कि हमने अपने बंदों को निकाला। ये चीप पॉपुलैरिटी के लिए और एक पॉलिटिकल स्टंट के लिए अपने बंदों को मोरद इल्ज़ाम ठहराना, हालांकि इनके पास जो प्रूफ हैं वो स्पीकर हाउस के हैं, वो वज़ीर आला हाउस के हैं, जहाँ पर ये बैठे हुए थे स्पीकर साहब, वज़ीर आला साहब, और वहाँ पर एक मंडी लगी हुई थी। अपोजिशन के अराकीन भी आ जा रहे थे, अपने बंदे भी आ जा रहे थे। किसी को करोड़ पर राज़ी किया, किसी को 1.5 पर राज़ी किया, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहा।
हमने हमारी बारी आई तो वज़ीर आला साहब से पूछा कि ये वज़ीर आला साहब हमने 22 साल की वो जदोजहद जो है वो इस दिन के लिए की थी कि यहाँ पर मंडियाँ लगी। तो कहें नहीं, ये तो जो सेनेटर साहबान हैं जिनको हमने टिकटें दे रखी हैं तो उन्होंने पार्टी के लिए डोनेशन की हुई। बाद में पता चला कि इन्होंने MPA के लिए करोड़ रुपए रखे थे और सेनेटर साहब से 40-40 करोड़ रुपए ले रखे थे। मैंने इनकार कर दिया कि वज़ीर आला साहब मैं तो जब से पार्टी ज्वाइन की है मैंने अपनी ज़मीन बेचकर गुजारा किया है। वज़ीर आला साहब ने कहा कि नहीं, ये तो आपके इलेक्शन एक्सपेंडिचर हैं फॉर कमिंग इलेक्शन। मैंने कहा मैं अगर आइंदा इलेक्शन न लड़ सका या मुझ में ताब न हुई तो बेशक आप मेरा टिकट जिसको चाहे दे दें, लेकिन मैं आपकी ये डोनेशन कबूल नहीं करूँगा। तो मैं वहाँ से चला आया। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। क्या अदालती राय पर हुकूमत अमल करने की पाबंद होगी? जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया। बल्दियाती इंतखाबात सेनेट इलेक्शन पर 226 का इत्तलाक नहीं होता, अटॉर्नी जनरल की जानिब से जवाब दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन एक्ट पर कराए जाते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि आईन और कानून बल्दियाती इंतखाबात का मुकम्मल मैकेनिज्म फराहम करता है। अदालती कार्रवाई की तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन इजाज से। मोहसिन, अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए आज दिए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उन्होंने तकरीबन अपने दलाइल का जो बड़ा हिस्सा है उसे एक कंप्लीट कर लिया है। अब इस अहम केस की जो समाअत है उसे पीर तक मुलतवी किया गया है। आज समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात में सिंध हाई कोर्ट में मैं पीपल्स पार्टी का वकील था। मेरा जो उस केस के दौरान मौक़िफ़ था आज भी मेरा वही मौक़िफ़ है इस रेफरेंस में, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बल्दियाती इंतखाबात और सेनेट के इंतखाबात पर आर्टिकल 226 का इतलाक नहीं होता। जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन कानून के तहत होते हैं। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात पर भी आर्टिकल 226 का इतलाक नहीं होता। चीफ जस्टिस मोहसिन, आपसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि आज अहम समाअत हुई सुप्रीम